नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम उत्तर प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। यहाँ पर जो पहली खबर है मुरादाबाद से, जहाँ मुरादाबाद मझोला थाना क्षेत्र के मझोला में युवक की हत्या का मामला सामने आया है। आपको बता दें, परिजनों ने हत्या के आरोप में मंडी समिति चौराहे पर शव रखकर हंगामा किया। वही हंगामा के दौरान मौके पर कई थानों की पुलिस फोर्स मौजूद रही और सबको लेकर पुलिस और परिजनों के बीच खींचता नजर आई। सीओ कोतवाली एवं सीओ सिविल लाइन अर्पित कपूर ने कड़ी मशक्कत के बाद परिजनों को समझा बुझाकर सब घर तक पहुंचाया। और मृतक के बड़े भाई का आरोप है कि हरिराज से लड़ाई हुई थी। इसके बाद 6-7 लोगों ने सुपरमार्केट से मेरे भाई को उठाया और मारपीट करने के बाद गला काटकर हत्या कर दी। अगली खबर रायबरेली से। रायबरेली में पति की हैवानियत सामने आई है। देश में जहां दहेज लेना और दहेज देना कानून अपराध है, तो वहीं रायबरेली के ऊंचाहार कोतवाली के क्षेत्र के बेकई गांव में दहेज की हत्या पूरी न होने पर यहां पर एक कलयुगी पति ने पत्नी को बेरहमी से पीट कर दिया। और वहीं हालत बिगड़ने पर महिला के परिजनों ने सीएचसी ऊंचाहार में इलाज की भर्ती किया, जहाँ उसका इलाज जारी है। मेरे आदमी मुझे मारते हैं। लव मैरिज से शादी हुई है। मेरी तबीयत खराब थी तो बुला के ले जा रहे। अब हम ठीक हो गए तो बुला के ले गए। बोले कि अब चलो यार, वो तुम्हारा घर नहीं है, वहाँ से कोई वास्ता नहीं रखना है, अपने मतारी बाप से कोई वास्ता नहीं रखना है। हम बोले क्यों नहीं रखना है? हम कहे कि अच्छा नहीं जाएंगे अपने घर, लेकिन बात तो करा सकते हो, बात तो मेरी हो सकती है। बोले बात नहीं कराएंगे। किस लिए मारते पीटते हैं? दहेज के लिए मारते हैं। क्या मांग है? बोल रहे मुझे गाड़ी दो, मैं पैदल जाता हूँ। अपने मतलब बोले कि हम गाड़ी चलाते हैं, पैदल जाते हैं, हमको गाड़ी चाहिए। पल्सर गाड़ी मांग रहे हैं। हम बोले कि ऐसी वैसी गाड़ी ले लो। बोले कि नहीं, हम मुझे पल्सर गाड़ी गाड़ी चाहिए, मैं पल्सर गाड़ी लूँगा, दहेज चाहिए मुझे। में देखा है कि जिस तरह से दहेज को लेकर तमाम तरह की बातें सामने आती है, पर जिस तरह से ये हैवानियत की तरह दिखाते हुए यहाँ पर पत्नी को जमकर पीटा, कहीं ना कहीं दिखाता है कि समाज कितना भी आगे बढ़ जाए पर आज भी दहेज को लेकर लोगों के विचार बिल्कुल वैसे ही हैं। लोग आज भी दहेज लेना और दहेज देने को बड़ा शान समझते हो। इस तरह की नीति निश्चित रूप से समाज को दूषित करती है। और जिस तरह से यहाँ पर महिला के साथ पति ने हैवानियत की है, वो कहीं ना कहीं वो हमारे देश में स्वीकार नहीं है, ना हमारे समाज में स्वीकार है। जिस तरह से अपनी पत्नी को पीटना ये कानून अपराध भी है, पर क्या करें, इस पर इस समय जिस तरह की नीति चल रही है उसको लेकर यहाँ पर कड़े कानून बनाने की बहुत ज़रूरत है। हालांकि दहेज को लेकर तमाम तरह के कानून बनाए गए हैं, पर ना जाने क्यों समाज में आज भी इस चीज़ को लेकर बात नहीं होती और आज भी इस चीज़ को लेकर कोई विरोध नहीं होता है। क्योंकि ना जाने क्यों छुपे मन से या दबे रूप से यहाँ पर लोग आज भी दहेज ले भी रहे हैं और दहेज दे भी रहे हैं। कहीं ना कहीं दहेज लेना और देना जो अपराध है, उस अपराध को यहाँ पर संज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से लोग आज दहेज को एक परेशान मान चुके हैं, निश्चित रूप से यहाँ पर बड़े कदम उठाना जरूरी है। और यहाँ पर जो स्थिति है दहेज में लेकर खराब है। फिलहाल अगली अगली खबर लखनऊ से। लखनऊ में तेज रफ्तार कहर थमने का नाम नहीं ले रही है। मामला तालकटोरा थाना क्षेत्र का है, जहां MIS चौराहे पर कार सवार ने 3 लोगों को रौंद दिया, जिसमें तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घायलों का नजदीकी अस्पताल में इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस घटना का जांच कर रही है और बिंदुओं पर तमाम तरह की जांच की जा रही है। अगली खबर रायबरेली में देखा है कि कार सवार रायबरेली में पुरानी रंजिश को लेकर घर के दरवाजे पर युवक को बेखौफ दबंगों ने गोली मार दी। गंभीर हालत में युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। मामला नसीराबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत सराय बिनावा गांव का है। दरअसल संजीव पुत्र राधेश्याम अपने घर के दरवाजे पर मंजन कर रहा था, तभी पुरानी रंजिश को लेकर गांव के ही कुछ दबंगों ने उसे गोली मार दी। एक संजीव नाम का लड़का है जिसकी उम्र करीब 19 साल का है, जो कि CSC नसीराबाद से रेफ़र किया गया केस है। बाकी उसको एग्जामिन करने पर बाएं हाथ का हथेलियों पर उसको चोटें आई हैं। अब कैसे आई हैं तो नई एग्जामिनेशन जांच का विषय है। बाकी उसके अटेंडेंट के द्वारा, पेशेंट द्वारा यही बताया जा रहा है कि फायर आर्म की इंजरी है, किसी के द्वारा फायर किया गया है। बाकी उसकी हाथ सीरियस है, एडमिट कर दिया गया, उसका इलाज चालू है। आज प्रातः सराय बिन्नावा जो नसीराबाद थाना के अंतर्गत आता है, वहाँ पर एक PRV को इवेंट प्राप्त हुआ कि गांव में कुछ लोग मारपीट कर रहे हैं। उक्त सूचना पर PRV मौके पर पहुंची तो यहाँ पर एक युवक जिसका नाम संजीव वर्मा है वो घायल मिला। उसको तत्काल अस्पताल भेजा गया। यहाँ घटनास्थल पर निरीक्षण करके और जो लोगों से पूछताछ पे तथ्य आए हैं उसके अनुसार
जो संजीव वर्मा का परिवार है और यहाँ गांव में ही एक बाबूलाल पासवान का परिवार है। दोनों ही परिवारों के मध्य मई में शादी में डीजे के गाने को लेकर के विवाद हुआ था, लेकिन उसके बाद दोनों पक्षों में सुलह समझौता हो गया था। इसके पश्चात आज कथित तौर पे कहा जा रहा है कि जो पासवान परिवार है उनके कुछ लोग आए और उन्होंने उसके हाथ में फायरिंग की। अगली खबर गाजियाबाद से, जहां पर गाजियाबाद के टोनका सिटी इलाके में एक स्टेशनरी का सामान बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आपको बता दें, अग्रवाल बायोटेक के नाम से एक कंपनी जिसमें अचानक आग लगने का मामला सामने आया। वहीं सूचना पर फायर विभाग की टीम पहुंची और मौके पर 4 फायर टेंडर की मदद से आग बुझाने का काम किया जा रहा है। टेफ्लॉन टेप स्टेशनरी आदि बनाने का कार्य इस फैक्ट्री में किया जाता था। प्लास्टिक मटेरियल में आग लगने से आग भड़की और पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। खबर खबर हरदोई से। हरदोई में एक घर में चोरी छुपे दीपावली के लिए आतिशबाजी बनाई जाने की सूचना सामने आई थी। उसके बाद यहां पर चर्चाएं चल रही थी कि यहां पर अगर चोरी छुपे आतिशबाजी बनाई जाएगी तो निश्चित रूप से यहां पर जनहानि की संभावना रहती है। और यहां पर जो मामला है वो हरदोई में एक घर में चोरी छुपे दिवाली के लिए आतिशबाजी बनाने का था और वहां पर आतिशबाजी बनाने जा रही थी। वहीं इस दौरान बारूद से बनने वाले अनार में इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसके बाद वहां पर बड़ा धमाका हुआ जिसमें 22 वर्षीय युवक की मौत हो गई। वहीं आतिशबाजी बनाने वाले संचालक सहित एक अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है। थाना टड़ियावा के गोपामुख कस्बे का ये मामला है, जो वहाँ पर पहले भी संज्ञान लिया जा रहा था कि वहाँ पर चोरी छुपे आतिशबाजी बनाई जा रही है और अगर वहाँ पर कोई अनहोनी घटती तो इसकी जिम्मेदार आतिशबाजी बनाने वाली कंपनी और उसके संचालक होंगे, पर इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। ये तौहीद पुत्र जुम्मन हैं। इनके घर पर अवैध रूप से छोटे अनार दिवाली के लिए बनाए जा रहे थे, जिसमें विस्फोट हुआ है और उनके घर में कार्य करने वाले राहुल सन ऑफ राजकुमार नाई हैं और छोटू उर्फ हरपाल सन ऑफ सुरेंद्र पासी हैं। ये लोग घायल हुए, इनको जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर छोटे पासी की मृत्यु हो गई है और 2 लोगों का इलाज चल रहा है। और इस संबंध में विधिक कार्रवाई के लिए थानाध्यक्ष प्रभारी निरीक्षक को निर्देशित किया गया है। चूँकि ये अवैध रूप से बनाया जा रहा है, इनका कोई लाइसेंस नहीं है और कस्बे के बीच में इनको बनाना नहीं चाहिए था, तो इसलिए इनके ऊपर विधिक कार्रवाई की जाएगी। ये आज गोपामाव में विस्फोट हुआ है, जिसमें 3 लड़के झुलस गए हैं। एक की मृत्यु हो गई है। ये प्रतिपाल लड़का है जिसकी मृत्यु हो गई है। ये पटाखे का काम करता था गोपामाव में, तौहीद के यहाँ। हरिपाल था लड़का, उसका जो है मृत्यु हो गई है। 2 लड़के और झुलस गए हैं, इनकी भी गंभीर हालत में भर्ती हैं। अगली खबर बदायूं से। बदायूं पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मामला उजानी कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पुलिस हत्या का खुलासा किया है। आपको बता दें, पुलिस ने हत्या में संलिप्त 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने जमीनी रंजिश के चलते हत्या कर सबको जंगल में फेंक दिया था। जनपद बदायूं के थाना उजानी क्षेत्र के अंतर्गत 19 अक्टूबर को फूलपुर गांव के पास 2 व्यक्तियों की डेड बॉडी मिली थी। पास में मोटरसाइकिल पड़ी हुई थी। प्रथम दृष्टया इसमें दुर्घटना का मामला मानते हुए थाना उजानी में अभियोग पंजीकृत किया गया था, लेकिन घटनास्थल के निरीक्षण और परिजनों से वार्ता के उपरांत ये चीज़ प्रकाश में आई कि इन लोगों की हत्या की संभावना है। इस पर हमारी एसओजी की टीम और थाना उजानी की टीम लगी और इन लोगों ने अनवरत प्रयास किया और 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, पीताम्बर और उमेश, जो आज यहाँ पे न्यायालय भेजे जा रहे हैं। इन लोगों ने इंद्रपाल के साथ मिल करके भाड़े पे ये हीरालाल की हत्या का प्लान किया था, लेकिन मौके पे इंद्रपाल की भी हत्या कर दी गई थी। खबर अलीगढ़ से। शहर के नगर निगम चुनाव के बाद से ही लगातार शहर के 90 वार्डों में समस्या देखने को मिल रही है। उन समस्याओं को ना ही नगर निगम के अधिकारी पूरा कर रहे हैं, ना ही पार्षद दूर कर पा रहे हैं। आपको बता दें, इसी वजह से क्षेत्रीय लोगों का आक्रोश लगातार देखने को मिल रहा है। शहर के वार्डों में सफाई की समस्या, बिजली की समस्या, पानी समस्या स्थायी रूप से दिखाई दे रही है। लगातार क्षेत्रीय लोगों का आक्रोश, नगर निगम अधिकारी और पार्षदों को समस्या से रूबरू होना पड़ रहा है। हर वार्ड में हम एक वार्ड का बहुत डिटेल से इंस्पेक्शन कर रहे हैं और एक प्लानिंग बना रहे हैं।
पिछले 4 महीने में आके जो कुछ समस्या है जो बहुत पुरानी शहर में चलती हुई आ रही हैं, उस पे आने वाले 4 से 6 महीने के अंदर आपको उस पर क्रियान्वित धरातल पर होती दिखेगी। जो प्रमुख समस्या हमारी ज़िंदगी की उसमें है ही, जिस पर हम बहुत प्लानिंग करके काम शुरू करने आ रहे हैं। एक लाइट की समस्या बहुत बड़ी है। EESL करके जो कंपनी जो पहले अपॉइंट हो चुकी है बहुत सालों पहले, वो अपनी काम सही से नहीं कर रही है। उस पर एक्शन प्लान बन चुका है आगे करने के लिए। दूसरी प्रमुख समस्या शहर की जो है वो है सफाई व्यवस्था को लेकर। उस पे भी हमारी SFI पे सारे जो यहाँ पे स्वास्थ्य अधिकारी को इंस्ट्रक्शन दे दी गई हैं कि कहीं पे भी किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। अगर लापरवाही बरती जाएगी तो उन पर उचित कार्रवाई करी जाएगी विभाग के ऊपर। खबर मुरादाबाद से। जनपद जो विश्व में पीतल नगरी के नाम से माना जाता है, मुरादाबाद में पीतल पूरी दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जाता है, लेकिन इजराइल हमास युद्ध की वजह से पीतल एक्सपोर्ट पर भारी असर देखने को मिला है। मुरादाबाद जनपद में पीतल एक्सपोर्ट से जुड़े हुए एक्सपोर्टर सतपाल का कहना है, मुरादाबाद से डेकोरेटिव आइटम दुबई एक्सपोर्ट किए जाते थे, जिसमें दुबई एक्सपोर्ट किए गए जाने के बाद तमाम प्रोडक्ट मिडिल ईस्ट दुबई में बैठे हुए होलसेलर वहाँ से सप्लाई करते, लेकिन इस युद्ध के कारण पीतल कारोबार बहुत गिरावट आ चुकी है। इस समय पीतल के प्रोडक्ट कोई भी खरीदने को तैयार नहीं। इसकी एक अहम वजह यह भी है कि लोगों को पीतल से अब अपने घरों को डेकोरेट करने का शौक है, लेकिन इस समय पूरी दुनिया में हालत ख़राब है, जिसकी वजह से मुरादाबाद के पीतल एक्सपोर्ट पर भारी असर पड़ा है। इस युद्ध का असर आने वाले वक्त में बहुत सीरियस दिख रहा है। इजराइल ने फ़िलिस्तीन के ऊपर, हमास के ऊपर अटैक किया या हमास ने उनके ऊपर किया। हज़ारों आदमी मर चुके हैं। जो गिनती ये दे रहे हैं ये 5,000 के करीब है, मगर मरने वालों की संख्या हो सकता है कि 5-10 हज़ार हो। इससे पूरे मिडिल ईस्ट का व्यापार ख़राब हुआ है। तेल की प्राइस बढ़ी है, स्टॉक मार्केट गिरी है, रेगुलर गिर रही है, और 68,000 से घट के 65,000 आ गई। लाखों करोड़ रुपया तो हमारे व्यापार में घट गया। खबर पीलीभीत से। पीलीभीत नवरात्रि के बाद गांव में ही आयोजित हुए निकासी मेले में जलेबी बनाते समय अचानक सिलेंडर में आग लग गई, जिसके बाद सिलेंडर धमाके के साथ फट गया। घटना में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनको उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया है। घायलों की हालत को देखते हुए यहां पर चिकित्सकों ने घायलों को उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया है। पूरा मामला पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के सिरसा गाँव का बताया जा रहा है। मेरे गांव में बड़ी पूजा हो रही थी निकासी वाली, और जो जलेबी बन रही थी मेरे चाचा लेने गए, सिलेंडर वहीं पर फट गया। 2 लोग घायल हो गए, 3 जल गए। 3 जल गए जी। क्या क्या नाम है? एक नाम नरेश है, सबलापुर का है, उसका पता नहीं जो जलेबी बना रहा था, और बाकी 2 और हैं। चाचा आपके जलेबी लेने गए थे? जलेबी लेने गए थे, उनका नाम नरेश है। अच्छा। और बंदिये थे भोलाराम। हालत कैसी है? हालत अभी नाजुक बनी हुई है, अस्पताल में मतलब ट्रीटमेंट चल रहा है। अगली खबर है गोंडा के कंडलगंज तहसील क्षेत्र से, जहां पर 9 दिनों के पंडाल में विराजमान मां दुर्गा की मूर्ति को बड़ी धूमधाम के साथ कटरा घाट स्थित सरयू नदी में विसर्जित किया गया। डीजे बाजे के साथ नाचते हुए भक्तों ने मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन किया। तहसील क्षेत्र में बुधवार को मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन जारी है और यह सिलसिला देर रात तक चलेगा। खबर बहराइच में बुधवार को जिले में रखी गई तकरीबन 1,490 दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस हर चाक चौराहे पर तैनात रही। आपको बता दें, इस संबंध में जानकारी देते हुए मां दुर्गा हिंदू पूजन महासमिति के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र शुक्ला ने बताया कि समिति द्वारा घाट से लेकर छावनी तक पदाधिकारी के 7 सेक्टर बनाए गए हैं। समिति के कार्यकर्ता और पदाधिकारी दुर्गा प्रतिमाओं के साथ रहेंगे और प्रशासन के साथ तालमेल दुरुस्त कर यहां पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखेंगे। और उन्होंने कहा, प्रशासन का लगातार समिति को पूरा सहयोग मिल रहा है। समिति ने झिंगा घाट से लेकर के और छावनी चौराहे तक इसको करीब 7 सेक्टरों में बांटा है, और दुर्गा पूजा महासमिति के जितने भी पदाधिकारी हैं उनकी तैनाती हर एक जगह पर की गई है, जहां पर मोहकम व्यक्ति रहेगा और उसकी ये जिम्मेदारी होगी कि प्रशासन से तालमेल बना करके और दुर्गा पूजा में जो भी व्यवधान आवे उसको दूर करें। इसको लेकर के बहुत पहले से ही प्रशासन के साथ बैठक भी हो चुकी है, और सुचारू रूप से आज सुबह से 9 बजे से दुर्गा पूजा महासमिति के तत्वाधान में विसर्जन का कार्यक्रम प्रारंभ भी हो चुका है। खबर रायबरेली से। रायबरेली में दबंगों का खुलेआम आतंक देखने को मिल रहा है। ताजा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर
2 दर्जन से अधिक बेखौफ दबंगों ने जल निगम ऑफिस में घुसकर प्रोजेक्ट मैनेजर के अपहरण का प्रयास किया। आपको बता दें, कर्मचारियों के विरोध के चलते मैनेजर को छोड़कर फरार हो गए और पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। कि उस सर्वोदय नगर के पूरे एरिया को सुचारू रूप से काम को करके ससमय क्या कहते हैं उसे पूर्ण कर दिया जाए। इनसे कई बार कहा, इनके द्वारा इन्हें टेलीफोनिक पे डिस्कशन हुआ तो इनके द्वारा कहा गया कि मैं 1 महीने के अंदर उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर, वहाँ के काम को कंप्लीट कर दूंगा, वो जो कि नहीं कर पाए। और हमारे ऊपर भी प्रेशर होने के बावजूद हमने अपना काम को, मतलब भाई ये सब एक एज अ टीम थे, हमने अदर टीम को लगा के काम करने की कोशिश करी। आज ऑफिस में क्या हुआ आपके साथ? तो आज ऑफिस में यही हुआ कि वो मुझे ज़बरदस्ती क्या कहते हैं अपनी गाड़ी में राजू परियार, रूमी सिंह, जयकरण यादव, रवि जो राजू परियार का साला है, और लमसम 25 लोग थे जी। उसके बाद तो वो लोग क्या कहते हैं जबरन क्या कहते हैं मुझे अपनी गाड़ी में भर के और जान से मारने की धमकी देते हुए, गाली गलौज करते हुए मुझे अपनी गाड़ी में भरने की कोशिश की। जब लोग आके मुझे बीच बचाव किए। अगली खबर हमीरपुर से है। हमीरपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र में मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे से मारपीट हुई। डीजे पर नाच गाने को लेकर हुआ विवाद। एक युवक का सिर फट गया, जिसके बाद घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया है। खबर लखनऊ से। लखनऊ में गोरखपुर से पीड़ित परिवार न्याय की आस में मुख्यमंत्री आवास पहुंचा। आपको बता दें, पीड़ित परिवार मृतक गौतम के शव को लेकर मुख्यमंत्री आवास पहुंचा और गोरखपुर से आई महिला और पुरुष ने क्षेत्रीय पुलिस पर गंभीर आरोप भी लगाए। खबर राजधानी लखनऊ से है। राजधानी लखनऊ में डेंगू कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। आपको बता दें कि डेंगू अन्य बीमारियों के खौफ की वजह से स्थानीय लोगों का हाल बेहाल है। दरअसल बाजार खाला स्थित भदेवा में पानी की पाइपलाइन फट गई, जिसमें कई बाइक सवार हादसे के शिकार भी होते हुए बचे और गंदे पानी की वजह से अनेक बीमारियां फैल रही हैं। वहीं इसको लेकर स्थानीय लोगों ने जल विभाग के अधिकारियों से शिकायत भी की, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद लोगों ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है। तो आज के प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।